प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11 का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आज यानी कि 14 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग गणित का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल प्यारा बच्चों ओरिजिनल पेपर है। मैं इसी वीडियो में आपको प्रश्न भी दिखाऊंगा, साथ में आंसर भी बताऊंगा, साथ में डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों का डाउनलोड करने के लिए भी सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो है प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। तो प्यारे बच्चों, पीछे के क्लास में हमने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिया था, ये आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका मैंने उत्तर बता दिया था। इसलिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ेंगे और सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर जो है ना आपको हम बताएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से जो है ना आपको प्रश्न दिया जाएगा। टोटल यहाँ से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, टोटल जो है ना सेशन बी में, ठीक है देख लीजिएगा, सेशन बी में आपको मिलेगा लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें टोटल 1 से लेकर के आपको 30 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको करीब 15 प्रश्न को ही बनाना होता है। टोटल मतलब हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलता है 2 नंबर, यानी कि टोटल 15 नंबर, ये जो ना टोटल आपका 30 नंबर का कंप्लीट होगा। ठीक है, 30 नंबर के लिए यह होगा। तो चलिए मैं आपको सारे प्रश्न को पहले दिखाता हूँ, फिर इसका उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, और तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है, यदि ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14 16 तथा बी में दिया है 2 4 6 8 10, उसके बाद 2 4 6, उसके बाद देख लीजिएगा 2 4 8 16 32 64। तो बताइए ए माइनस बी, इसका दोनों का घटाना और बी माइनस ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, मैं इसका उत्तर बताऊंगा आगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, बोला जाए यदि यू बराबर दिया गया ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी एच तक, उसके बाद देख लीजिएगा बी फिर दिया है ए बराबर में जो है ना ए बराबर में दिया गया है ए बी सी। तो बताइए ए का पूरक क्या होगा। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, यदि एक्स प्लस 1 और चूंकि वाई माइनस 2 और उसके बाद है माइनस 3 चूंकि 1, तो बताइए एक्स वाई का वैल्यू इसमें से क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 नंबर दिखला होगा। क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर दिया गया है जो ना ए बी सी तथा जो ना पी बराबर दिया है 1 2, तो बताइए यहाँ पर ए गुना पी यानी कि ए गुना पी को गुना कर देने पे मान क्या होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए 5 नंबर बोला जा रहा है, समुच दिया गया है -5 -1 चूंकि 0 चूंकि 1 के सभी जो है ना उपसमुच्चय की सूची इनमें से क्या हो सकती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए प्यारे बच्चों, मैं और भी प्रश्न आपको दिखा दूं और सारे प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे जो बोला जा रहा है 5 नंबर बोला जा रहा है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है साइन 15 पर पावर n का मान बतलाइए क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को 7 नंबर मिल जाएगा। बोला जा रहा है कि सिद्ध करे कि साइन जो है ना साइन उसके बाद दिया गया है एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई बटे में साइन एक्स माइनस वाई, उसके बाद बराबर में दिया गया 10x प्लस में 10y बटे में 10x माइनस में 10y। इसका आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 8 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि समीकरण दिया गया है साइन एक्स बराबर में √3/2 का मुख्य जो है ना हल ज्ञात करिए। आगे बढ़ते हैं, आप 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। 10 नंबर क्वेश्चन है 5 + √2i, उसके बाद बटे में दिया गया है 1 - √2i। तो बताइए इनमें से को जो है ना a माइनस आई जो है ना a + iv के रूप में क्या जो है ना व्यक्त करेगा। तो आपको ये प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0 का हल क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि और समीकरण दिया गया है 30x और उसके बाद दिया गया है 30x जो है ये 200 से क्या है छोटा है, तो इसको हल करें यदि x एक प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगली क्वेश्चन आपसे सिंपल सा बोला जा रहा है 13 नंबर कि 3i, ठीक है ना, 3i का मान बतला दीजिए। इस प्रकार से दिया है 3i का वैल्यू क्या होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर बोला गया है, इस प्रकार से दिया है 7 माइनस में 5, तो बताइए मान इसका क्या हो सकता है। ठीक है, आपको फाइंड करके क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंपल सा ऊपर में दिया गया ओ और पी, इस प्रकार से 4 का बताइए मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि जो है ना 5 और C3 का क्या मान होगा, आपको ये ज्ञात करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है x + 2y पर पावर दिया गया है p। ठीक है, इस पर पावर दिया गया है p। उसके बाद बोला जा रहा है तो
के प्रसार में 6x पर पावर 6 और y पर पावर 3 का जो ना गुणनांक ज्ञात करें। आगे बढ़ते हैं, आप आगे देखेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिंदु 3 चूंकि -5 की जो ना रेखा 3x - 4y - 26 बराबर 0 की दूरी ज्ञात करे। तो इस प्रकार से चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 19 नंबर, वृत्त दिया गया x² प्लस में y² प्लस में 8x प्लस में 10y माइनस में 8 बराबर में 0, केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है, दोनों चीज। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि केंद्र दिया गया -3 चूंकि 2 और त्रिज्या 4 वाले वृत्त का जो है समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो 21 नंबर बोला जा रहा है, सिद्ध करें कि बिंदु 3, 6, 9 और उसके बाद दिया गया 10, 20, 30 और 25 - 41 चूंकि 5 के जो है ना समकोण त्रिभुजों के शीर्ष इनमें से क्या नहीं है। आगे देख लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 22 नंबर बोला गया है, प्रश्न बोला जा रहा है ज्ञात करें, लिमिट दिया गया है x बराबर में 2, उसके बाद यहाँ पर दिया गया x³ माइनस में 2x² बटे x² माइनस में 5x प्लस में 6। इस प्रकार से है, आपको क्या करना है, लिमिट बैठा करके यानी कि हर जगह जो है ना x का मान बैठा करके निकालना। हम बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, निकाल लिए हैं इसका हम ना आंसर पहले ही निकाल लिए, सारा हम बताएंगे, डाउनलोड करने के लिए भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया, आंकड़ों दिया गया है 6, 7, 10 उसके बाद 12, 13, 4, 8, 12 के लिए जो है ना माध्य के सापेक्ष मध्य विचलन ज्ञात करें आपको। ठीक है, अगली क्वेश्चन 24 नंबर है, एक थैले में 3 उजली और जो है ना 2 काली जो है ना गोलियां हैं, तो यादृच्छ है यहाँ एक उजली गोली को निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोला जा रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 शीर्ष जो है ना पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिंदु दिया 4, 8, 10 और दिया है 6, 10 - 8 को मिलाने वाले लेखाखंड के XY तल द्वारा जिस अनुपात पर विभक्त होगा उसे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर बोला जा रहा है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके शीर्ष अक्ष की लंबाई 20 है तथा जो ना नाभियां जो ना 0 उसके बाद है +-5, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसका उत्तर हम आराम से आपको बताएंगे और डाउनलोड करने के लिए भी सिखा देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि रेखा दिया गया है, यदि रेखा है 2x + y - 3 बराबर 0, उसके बाद है 5x चूंकि के y - 3 बराबर 0, तो बताइए, और जो है ना 3x - y - 2 बराबर 0, तो संभावी जो है ना क्या पैरा बच्चों जो ना संभागी, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि o चूंकि p का तीसरा पद 24 है तथा छठा पद जो है ना 192 है, तो बताइए 10वां पद इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है 30 नंबर, सिद्ध करें कि यहाँ पर दिया गया सिंपल सा जो है ना cos 7x प्लस में cos 5x बटे में दिया sin 7x माइनस में sin 5x बराबर में सिद्ध करना आपको cot x। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये मैंने सारा प्रश्न जो है लघुत्तर या 2 मार्क्स वाला था, मैंने आपको दिखा दिया। उसमें से मैं बता दूंगा, इसमें से 15 बनाना था, बट मेरे प्यारे बच्चों 13 प्रश्न का ऑलमोस्ट बनाया हूँ, मैं आपको ना उसका उत्तर बताऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ना दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें टोटल 31 से लेकर के 38 तक प्रश्न है, इसमें से आपको 4 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स यहाँ पर ऑलमोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें से ना चारों प्रश्न का उत्तर बनाया हूँ, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है जो ना सीमा ज्ञात करें, लिमिट दिया गया है x बराबर जो है ना 1, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि बड़ी ब्रैकेट में दिया है x - 2 बटे में x² - x माइनस में फिर दिया गया 1 बटे में x³ - 3x² प्लस में 2x, तो इसका आपको लिमिट बैठा करके मान निकाले, यानी कि हर जगह 1 1 रख करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 32 बोला जा रहा है, प्रथम सिद्धांत से sin x का अवकलज ज्ञात करिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया, आंकड़ों 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों ये तो थोड़ा ज़्यादा ही धुंधला है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं, इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिखा दिया हूं ना, जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसमें से मैं क्वेश्चन तो सारा ऑलमोस्ट उतना खास नहीं दिख रहा है, बट ऑलमोस्ट मैं 4 प्रश्न का उत्तर बना दिया हूं। ठीक है, 4 प्रश्न बनाना था, मैं बना दिया हूं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं और इसके साथ डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लिखना आपको दिया गया है, ए बराबर लिख देना है 2, 6, 8, उसके बाद लिख देना है 10, 12, 14, 16
और इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है तथा बी बराबर में जो मान दिया था वो आपको लिख देना। उसके बाद क्या करना है, ए माइनस बी आपको करना था, ए माइनस बी आपको घटाना था ना। तो दोनों का देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू ये है और माइनस यहाँ पर लगा, बी का वैल्यू ये है और घटाने पे आपका 6, 10, 12, 14 आ गया। तो यही आपका आंसर होगा पहला नंबर क्वेश्चन का। आप इसको लिखना चाहे तो आराम से लिख लीजिए, नहीं तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। उसके बाद एक और होगा, एक और यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी माइनस ए भी करना था, बी माइनस ए भी करना था ना दूसरा में। तो देख लीजिएगा दो, ये बी, एक बी का मान है, ये ए का मान है और बीच में माइनस घटा दिया गया तो ये 32 और 64 आएगा। तो ये इसका आंसर प्रॉपर हो जाएगा। तो ये पहला नंबर का हो गया। चलिए पहला नंबर का ये मैंने आंसर बता दिया। उसके बाद पहला नंबर के बाद हम लोग 3 नंबर का आंसर देखेंगे। ठीक है, बहुत छोटा है 3 नंबर का आंसर। देखिए जैसे कि x + 1 बराबर 3 दिया था और y - 2 जो है ना, y - 2 बराबर 1 दिया था। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस 1 को घटा करके इधर बराबर के इधर लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर जो है ना, x बराबर जो है ना 3 - 1। उसके बाद हो जाएगा ये भी, इसको उठा करके -2 को प्लस में उधर ले जाएगा बराबर के बारे में। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा x + 2। ठीक है, x बराबर हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा क्या, 1 + में 2। तो सिंपल सा है, यहाँ पर घटेगा तो 2 होगा, यहाँ पर घटेगा जुटेगा तो 3 होगा, यानी x का मान 2 और y का मान 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि दिया गया था a बराबर दिया a चूंकि b, ठीक है, a b c और p में दिया था 1 2। तो यहाँ पर करना क्या था, दोनों का गुना करना था, a गुना b का, जो a गुना p का। तो ये देखिए a गुना p का गुना करना है, तो ये आपका हो जाएगा किसका किसका। यहाँ पर देखिए एक बार इससे गुना हुआ, एक बार इससे गुना हुआ, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया, सारा गुना करके ये बराबर जो है आपका, मतलब ये पूरा जो है आपका प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ तक आंसर। ठीक है, चलिए दिख रहा है आपको, मैं आपको छोटा कर दूं। ठीक है, इसका आंसर भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। ये 4 नंबर तक का हो गया। 6 नंबर देख लीजिए, sin 15 डिग्री बराबर में हो जाएगा sin 45 डिग्री - 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से sin 45 डिग्री और यहाँ पर cos में 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस में फिर हो जाएगा cos 45 और sin 30 डिग्री। अब देखिए सबका वैल्यू लिखना है। sin 45 का मान यहाँ पर 1/√2 होता है और cos 30 का मान होता है यहाँ पर √3/2 एंड माइनस था तो माइनस, फिर उसके बाद देखिएगा cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद होता है sin 30 का 1/2। तो बस कुछ नहीं करना था, जैसे था मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया गया यहाँ पर दोनों का। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या किया गया। तो सिंपल सा यहाँ पर √3 और 1 को क्या गया, तो यहाँ पर √3 हो गया और 2 और √2 को क्या गया, तो 2√2 हो गया। उसके बाद देखिएगा माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस लगा, 1 को गुना किया गया तो 1 ही रहा और √2 और 2 को गुना किया गया तो 1/√2 हो गया। ठीक है, तो उस प्रकार से इसको फिर से यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों क्या क्या घटाया गया। तो यहाँ पर देखिए √3 - 1 और जो सेम टू सेम इसका एलसीएम लिया गया था, ये एलसीएम आपका मान इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 नंबर का भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर का देख लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न था, देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको सही से दिखे। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि यह क्वेश्चन था आपका क्या कि दिया था साइन जो है ना 1, उसके बाद x + y और उस बटे में था साइन x - y और प्रूव्ड आपको करना था 10x + में 10y और उसके बाद बटे था 10x - में 10y। इस प्रकार से प्रूव्ड करना था। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ना इसको लेकर के चलना है, LHS को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको चलेंगे और इसको भी ले लेंगे, दोनों को एक साथ ही लेना है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है, जो ना दोनों जो ना यहाँ पर देखिएगा अंश एवं हर को जो है ना cos x गुने cos x और cos y से क्या करना है, योग भाग दे, जो है ना यहाँ पर जो है ना क्या कर रहा है, योग करने पर। ठीक है, यानी कि जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें जो है ना प्यारे बच्चों जोड़ दिया गया है। ठीक है, cos x। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही किया गया तो ये ऑलमोस्ट इतना हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और भी ये लंबा थोड़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारा चीज़ क्या आएगा तो कट खुट वगैरह यहाँ पर हुआ है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आएंगे तो ऑलमोस्ट ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो जाएगा। तो आप इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बट मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया sin x बराबर √3/2। तो हल क्या जा रहा है, तो देखिए सिंपल सा जो था यहाँ पर 3 जो ना sin π/3। तो इसे यहाँ पर क्या होगा, पाई जो ना बराबर में जो है जो था √3/2 तथा साइन में दिया गया है 2π/3। तो यहाँ पर उस प्रकार से इसका मान लिख दिया गया। मान लिखने के बाद मुख्य जो है ना हल होगा, ये आपका x बराबर हो जाएगा π/3 एंड तथा में हो जाएगा 2π में हो जाएगा 3। तो यही प्रॉपर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि माना कि z बराबर दिया गया है 2
माइनस में 3i तथा इस यहाँ पर ब्रैकेट करके इस पर स्क्वायर लगा देगा जेड पर, तो इस पर जैसे स्क्वायर लगेगा तो सारे पर स्क्वायर इस प्रकार से लग गया। ठीक है, तो देख लीजिए सब पर लगा, तो यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 13 ही आपका हो जाएगा, 13 हो गया। अब इसके बाद फिर से एक वो काम क्या करेंगे, इस पर लेटरिंग लगा देंगे। उसके बाद देखिएगा 2 प्लस में 3i। अब देखिए चूंकि करके लिखना है 2 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि गुणात्मक प्रतिलोम होगा आप यहाँ पर निकालेंगे प्यारे बच्चों। देख लीजिए इस प्रकार से आपको जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पर देखिए या करके लिख देना एक बार फिर से, और लास्ट में आपका ये जो ना 2/13 प्लस में 3/13i आपका वैल्यू मान निकल करके आ जाएगा। तो आप लिखना चाहे तो वीडियो को रोक रोक करके आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बस आप प्यारे बच्चों एक बार देख लो कंटिन्यू एग्जाम हॉल में जाने से पहले। 10 नंबर क्वेश्चन है 5 प्लस √2i, उसके बाद है बटे में 1 माइनस √2i। उसके बाद देखिए यहाँ पर बराबर में सेम वही बात लिखना है और इसको नीचे से नीचे वाले को यहाँ पर ऊपर नीचे गुना कर देना, हल्का परिमेयीकरण किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दोनों का गुना किया गया है तो सेम ये गुना करके यहाँ इतना लिखा गया है। इतना लिखने के बाद जो काट कुट बना था सारा का सारा इस प्रकार से प्रूव किया गया। लास्ट में आपका ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2√2i आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। 13 नंबर बहुत छोटा है, 13 नंबर क्वेश्चन नहीं था, जैसे कि करना था 3i। ठीक है, 3 इस प्रकार से था तो यहाँ पर सिंपल सा इस प्रकार से गुना कर दिया तो ये आपका 6 मान आ गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर आप देखेंगे तो 15 नंबर है, यहाँ पर देख लीजिएगा जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन था 9p, उसके बाद फिर था क्या 4। इसको लिखना था, बहुत अच्छी तरीके से सोल्यूशन करना था। तो सिंपल सा ये क्या गया है, ये आपका 30 और 24 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेम इसमें भी वही काम वगैरह किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि 5c एंड 3 था तो इसमें भी सेम वही काम ऑलमोस्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, ये आपका गलत है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको लिखना किसको है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। मैं आपको छोटा भी कर दूँ, आराम से लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। लास्ट में आपका 10 इसका आंसर प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो था 16 नंबर, तो ऑलमोस्ट जो है ना इसमें हमने 13 प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स वाला था। 13 बनाया गया है, मतलब कि 13 बनाया गया तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 26 नंबर का ये आपका कंप्लीट होगा। वैसे तो 30 नंबर का बनाना था, यहाँ पर आपका 2 नंबर का छूट रहा है। ठीक है, बट कोई ना, 2 ही ना छूट रहा है और सब तो बन गया ना। अब चलो यहाँ पर देखना 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, लिखा क्या गया है मैं आपको पढ़ के बता दूं ताकि आपको सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत या समझने में ना हो। ठीक है, लिख लीजिए जो ना प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, और बटे में क्या लिखा, द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योग। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर मान जो था 30 प्लस 10 सॉरी 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15 इस प्रकार से लिख दिया गया। और फॉर्मूला वगैरह जो होता है फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पर बैठा दिया गया। ठीक है, और मान जो था सारा का सारा इस प्रकार से बैठा करके निकाला जा रहा है। अब देखिए लास्ट में इसको जो है ना समीकरण मान लिया गया है, इसको आप देखेंगे तो इसको समीकरण मान लिया गया है, समीकरण 1। अब सेम वही बात यहाँ पर फिर से हुआ। अब लिख करके लिखना है समांतर श्रेणी के का जो ना 12वीं पद बटे द्वितीय समांतर श्रेणी का 12वां पद, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, चलिए 12वां पद मतलब कि A1 जो है ना A' प्लस में 11D और बटे में भी सेम वही बात लिखा गया। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला का मान होता है सारा का सारा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से कर दिया गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर मान होगा। इसके आगे और बढ़ेंगे, ये मतलब निकल ही जाएगा ऑलमोस्ट, जो है ना यही मान आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट निकल गया। ठीक है, इसके आगे और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप देखेंगे, जो नंबर बताते जा रहा हूँ 33 नंबर है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है जो ना सुबह में व्यक्तियों की कुल संख्या जो है ना 2 + 2 यानी 4 और 4 जो है ना 4 में व्यक्तियों की 2 संख्या, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इस यहाँ पर जो टोटल लिखा गया, अब जैसे जैसे लिखा गया ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इस प्रकार से टोटल इसका आंसर ऑलमोस्ट निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर निकल गया। इसके आगे बढ़ेंगे और भी इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका और भी आंसर है, ये सारा का सारा है। आप इसको लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अब नहीं है। तो टोटल मैंने आपको जो है प्यारे बच्चों जो भी बनाना था सब्जेक्टिव प्रश्न में मैंने बता दिया। अब चलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड कर लें और जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ और साथ में सब्जेक्टिव का भी जो एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश होगा उसके लिए भी बता देता हूँ। के लिए क्या करना है
प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ना गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च बार का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्ठून। उसके बाद स्टडी सेंटर आपको जो है ना सर्च कर लेना है, ठीक है। मिट्ठून स्टडी सेंटर, एक सेकंड प्यारे बच्चों, मिट्ठून स्टडी, ठीक है, देख लीजिए मिट्ठून स्टडी सेंटर आपको मात्र सर्च कर लेना है, ठीक है। चलिए, मिट्ठून स्टडी सेंटर आपको सिर्फ सर्च करना है। इसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट में आपको मिट्ठून स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट जो है ना देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो है ना इसी पर आपको एक बार क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। कई बच्चों को कहते हैं, कई बच्चे तो कमेंट करते हैं कि सर हमको समझ ही नहीं आता, तो जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करो तभी समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम से पहले यहीं पर आंसर मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए जो है ना हम लोग नीचे चले आएंगे और क्लास 11th का सेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्लास 11th है ना, और यहाँ पर फर्स्ट में एक लिखा हुआ मिलेगा क्लास 11th एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। तो इसी फर्स्ट वाले पर आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आपको इस प्रकार से चले आना है, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अपना वीडियो को पहले लॉक करके आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपका क्लास वगैरह भी 2025 के लिए कराया जा रहा है। साथ में प्यारे बच्चों मैं बता दूं, डेली रात में 8 बजे आपका क्लास चलता है, तो उस टाइम आप लोग जुड़ना ना भूलें। और जो भी आपका एग्जाम होता है, सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह आपको इन्हीं ग्रुप के माध्यम से मिलता है। तो आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और साथ में प्यारे बच्चों आपका क्लास होगा, नोट्स वगैरह भी आपका टोटल प्रॉपर मिलेगा। जो भी एग्जाम का जो क्वेश्चन वगैरह वायरल होता है, सारे पेपर का लिंक इसी में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए साइंस के सेशन में यहाँ पर हम लोग आएंगे। देखिए साइंस का सेशन है, इधर पेपर नेम होगा, इधर डाउनलोड लिंक। आपको पता ही है ऑलमोस्ट, जिन बच्चों को नहीं पता है बताएंगे। अब कोई आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो यहाँ से अपना पेपर जो भी है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉमर्स वाले बच्चे अगर कोई होंगे तो वो लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेना है बच्चों को। हमें करना है किसका प्यारे बच्चों, मैथ का, ठीक है। हमें साइंस के सेशन में आना है और यहाँ पर देखिए मैथ है, इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे एक बार करते हुए चले आना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल डाल दिया गया है, जो कि 100% ओरिजिनल है। आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, तो आप चैनल पर विजिट करके एक बार देख लेना। देखिए ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन बनाना था, उससे ज़्यादा प्रश्न का ही उत्तर यहाँ पर दे दिया गया। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कहाँ पर डाला गया, जो सब्जेक्टिव प्रश्न मैंने दिखाया है। देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ से आकर के आप लोग आराम से डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो डालेंगे और एग्जाम जब आपका होने वाला है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से जुड़ पाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।